और आपको बता दें कि अयोध्या से वापस दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है। बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप है जो दीगर और जो लीडर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अभी जब यहाँ पर बात हो रही थी तो एक भाई बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, यार हाकिम अल्लाह है लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इन जैसे किरदारों के पास डिवाइड होती है, और ये वो लोग हैं जो रूल करने के साथ साथ ये मुहर भी सब्त करते हैं कि हमने सर्व। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छतों पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से वापस आने के बाद मैंने पहला फैसला यही किया कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लक्ष्य के साथ इस योजना की शुरुआत करने जा रही है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान तो अब दुनिया का, मैं तो बोलता हूँ बहुत पीछे चले गया है। जहाँ देखो, बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ पहुँच गए। हम लोग अभी तक वही ज़मीन पे रेंग रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। मुशर्रफ साहब कह के गए थे कि अल्लाह ही हाफिज़ है। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोलें। मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो जाए। बस दिल खून के आंसू ही रो रहा है कि काश हमारे मुल्क को भी जो है ना इतना सिंसियर जो है एक। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में ही जैसे ही पाकिस्तानियों का इन सब चीजों से थोड़ा सा मन हल्का हुआ था और ये सब दुख से वो गुजर कर निकले थे, उसके बाद में ही फिर मोदी जी ने एक ऐसी योजना का ऐलान कर दिया जिसके बाद में पूरे भारत देश को खुशियां मिलने वाली, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा घर को मुफ्त बिजली की व्यवस्था कराई जाएगी। और वो मुफ्त बिजली इस तरह से होगी कि जिसमें आपको एक पूरा सिस्टम दिया जाएगा, सोलर सिस्टम दिया जाएगा, जिसके तहत आपके घर में लाइट जो है परमानेंट रहने वाली है और इसका कोई भी बिजली का बिल आपको नहीं देना है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये चूंकि सोलर सिस्टम से चलने वाला है तो इसमें बिजली का बिल वगैरह आपको नहीं देना है। बस एक बार इसको प्लांट को आपको सेलेक्ट करवा लेना है, सेट करवा लेना है और उसके बाद में आप फ्री में बिजली का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना बताया जा रहा है। यदि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके जा सकते हैं और पूरी योजना का फायदा कैसे उठाना है, किस टाइम में इसका आवेदन करना है, ये सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हैं। और इस खबर के जैसे ही ये खबर निकलती है और पाकिस्तान तक पहुंचती है तो पाकिस्तान में भी इस खबर को लेकर, जहां वहां पर आप जानते हैं किस तरह से बिजली के लिए मारामारी है, किस तरह से बिजली का बिल उनका कम से कम 10,000 से ऊपर 20,000, 30,000 और 50,000 के एवरेज में जा रहा है। मंथली का बिल उनका 50,000 लगभग 35,000 इस तरह से आ रहा है। तो वो जब इस खबर को देखते हैं तो वो भी एकदम से इस खबर से चौंक जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि किस तरह से इंडिया डेवलप कर रहा है और वहाँ के ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जनता के लिए किस तरह से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उनके जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वगैरह लोग हैं वो किस तरह से अपना 5 साल का कार्यकाल भी नहीं आज तक पूरा कर पाए। इस इतने सालों में जब से पाकिस्तान देश अलग हुआ भारत से, तब से लेकर आज तक वहाँ पर किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया। इन सब चीजों को लेकर वो काफी दुखी होते नजर आ रहे हैं और इस योजना के बारे में जानकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ करने से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनका कल्याण हो सकता है, यानी कि अब वो अपने कल्याण के बारे में चिंतित हो रहे हैं कि किस तरह से आखिर उनकी गवर्नमेंट उन्हें क्यों लूट रही है, किस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं। उन्हें भी ये सब चीज सीखना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जिस तरह से लूट घसोट पाकिस्तान के नेताओं ने किया है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मिलिट्री ने, वहां की आर्मी ने और एस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों को फंसा रखा है, इस पूरी जनता को फंसा रखा है, वो कहीं भी निकलने लायक नहीं है। क्योंकि वो कभी इन सब चीजों की के लिए आवाज उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो सिस्टम ही नहीं है। वो धरना देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे पाकिस्तान प्रशासन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि उनकी आवाम क्या चाह रही है। वहां पर सिर्फ ये देखा जा रहा है कि उनकी आर्मी क्या चाह रही है, उनके जो ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ये क्या चाह रहे हैं, और साथ में उनके जो टट्टू पट्टू नेता हैं जो जिन्हें खुद आर्मी सेलेक्ट करके नेता बनवाती है, इलेक्शन में फ्रॉड करा के या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ तो वो लोग करते हैं जिससे कि जो आवाम चाहती है जिसको नेता बनाना, जिसको अपना पीएम बनाना, उसको नहीं बना पाती है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या कुछ है लोगों का कहना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमरान मिलता, लेकिन अफसोस के जहाँ पर जो है कोई जमहूरियत नहीं है, सिर्फ लाकानूनियत का राज है। ये पाकिस्तान है ना। पहली बात तुझे है कि नरेंद्र मोदी जहाँ मतलब कि एक मिडिल क्लास तबके से पहुँचे हैं ना,
वज़ीर आज़म की जो है सीट पर, तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से वैसे भी मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए जो है ना, एक आम बंदे को जो है ना, जहाँ पर सिर्फ जो है ना कहते हैं कि ये जो सियासत है सिर्फ वडेरों के लिए है, क्योंकि जब तक आप सियासत में दो नंबरी नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को खरीदेंगे नहीं, तब तक पाकिस्तान में आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आप जब मिडिल क्लास होंगे, अगर आप जीत भी जाते हैं, इलाके के लोग आप पर एतमाद करते हैं, लेकिन जो हैं ऊपर वडेरे हैं वो आपको अपनी मर्जी कभी नहीं करते। नहीं है, जहाँ तक आपने कहा ना कि वहाँ के लोग सिंसियर हैं, पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ के लोग सिंसियर, बिल्कुल सिंसियर हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, ठीक है, यहाँ कोई सिंसियर नहीं। और मेन चीज़ है कि सिंसियर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं है। एक चीज़, यहाँ सारे महकमे, आप जो भी महकमा ले लो, चोर हैं, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ अच्छा कर जाएगी। पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए यहाँ आपके मुल्क में। हमारी रिवायात, तहजीब व तमद्दुन सेम है, तो यही वो रिवायात हैं कि जो अगर हमारे लीडर्स ऐसे ट्रेंड सेट कर दें तो फिर आपको इस तरह फेस ना करना पड़े कि जिस तरह यहाँ पर इलेक्शन का दौर हो रहा है, आपके जो लीडर्स हैं, जो मुस्तकबिल में होने वाले MNAs हैं, MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो हल्के में जाते हैं, उनको यार जूते पड़ते हैं, धक्के पड़ते हैं, गालियाँ। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो सिंसियर है, सच्चा बंदा है ना, कोई भी हो, सच्चा बंदे को ये पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करने नहीं देते। ठीक है यार, वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी IT की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है, और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही IT की वजह से। हमारे यहाँ पे यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही, आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाए। देखें जी, यही बात है ना, हम अपना जो है कंपैरिजन इंडिया से तो करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये जो हम इंडिया से आ गए हैं ना, वो सिर्फ हम मुताला पाकिस्तान में ही आ गए हैं। बाकी हकीकत में देखा जाए तो हम कभी इंडिया से आगे नहीं, वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को उन पर एतमाद किया और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन उनको जो सिला मिला, उन्होंने क्या किया, दोबारा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत का राज है। जिसको लोग पसंद करते हैं वो वज़ीर आज़म की सीट पे बैठता है। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पाकिस्तान में क्या हाल। आप अगर पिछला ही देख लें, 3.5 साल वाली पीछे गवर्नमेंट देख लें, अभी 15 महीने वाली देख लें और 3.5 साल वाली देख लें, वो हमारी इकॉनमी जो है वो 6% से ग्रो कर रही थी। इन्होंने 15 महीने में जो है उसको माइनस पे ले गए, ठीक है। दूसरा, इस 15 महीने में कोई मेरे ख्याल से 7 लाख के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। उसके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर डिफरेंट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सब पाकिस्तान छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ नहीं है ना। वो उन्होंने बात की कि 30,000 रुपये उसकी अर्निंग है और 15,000 रुपये को बिजली का बिल दे रहा है, तो किस तरह सर्वाइव करे। हेड में रह रहा हूँ तो मेरा नॉर्मल जो बिल पहले आता था वो 15,000 16,000 आता था, AC विद AC, ठीक है। अभी मैंने AC नहीं चलाया और मेरा अभी लास्ट मंथ का बिल आया 37,000। वजूहात तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसकी एक वजह हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी एक वजह ये भी है, और जाहिर बात है भाई, अगली पार्टी भी उनकी, मतलब अगली हुकूमत भी उन्हीं की है, और जब तक वो बंदा जिंदा है, अगर वो बंदा ऐसे डिलीवर करता रहा तो उसी की हुकूमत आएगी। आपको कैसे लगते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? मुझे पर्सनली तो नहीं ठीक लगते, क्योंकि जो बंदा भी एंटी इस्लाम या एंटी पाकिस्तान होगा उसको हम डेफिनेटली नहीं पसंद करेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि वो बंदा काम कर रहा है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली ठीक है, मतलब अच्छा बंदा काम करना चाहिए। वो भीख मांग के कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भीख मांग ली और मुझे मिल गए पैसे। इतने भी आज तक आए हैं, उन्होंने कभी आवाम का या मुल्क का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है कि हमारे कारोबार कैसे चलेंगे। आप पिछली अगर ये 3.5 साल उससे पहले अगर आप चले जाओ तो जितनी भी पंजाब में जहाँ पे एग्रीकल्चर जहाँ पे था कि कपास की और बाकी सारा था, उन्होंने वहाँ ख़त्म करके, अच्छा ये जो जगह मेरी है यहाँ, ज़ाहिर बात है मेरा तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, कॉटन हमारा एक्सपोर्ट का काम है। उन्होंने क्या किया कि वो जो कपास की जो वहाँ ख़त्म करके वहाँ शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा दी। भाई वहाँ पे भाई आप जिस चीज़ में आपकी ग्रोथ है, जिस चीज़ में फ़ायदा, आप उस चीज़ को आगे प्रमोट करोगे ना। वहाँ वो ख़त्म करके आपने शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा है और कुछ भी नहीं। 70 सालों में सिर्फ अपना जेब देखा है कि हमारी जेब में क्या जा रहा है, हमें कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान। पहली बात तो यह है कि बहुत कम लोग ईमानदार हैं जिनको लोग सिलेक्ट करते हैं और आगे जाके वो लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं।
और अगर कोई पूरा उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश भी करता है बाज़ औक़ात, तो उसके ऊपर अफसोस के साथ कि जो ऊपर बैठे हैं तो वो उनको कभी अपनी मर्जी नहीं करने देते। और मेरे ख्याल से मुल्क के हालात तो सबके सामने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म होते जैसे ही दिल्ली प्रधानमंत्री आवास आए, सबसे बड़ी योजना का घोषणा किया, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। साथियों, इस योजना को 2024 की सबसे पहली ये योजना है जिसकी घोषणा, जिसको लॉन्च माननीय केंद्र सरकार ने किया है, भारत सरकार ने जिसको क्या किया गया है, 1 करोड़ लोगों के छतों पर सोलर पैनल लगाने का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। रोटी मिलनी चाहिए आपको, जो बंदा पेट भर के खाता है मतलब वो फिर बाकी सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है, लेकिन बिल्कुल हमें ज़रूरत है और उन जैसी इस्टेब्लिशमेंट की भी हमें ज़रूरत है जो उसको यहाँ पे चलने दे, क्योंकि अगर उस जैसा बंदा आ गया फिर उसको किसी ने चलने नहीं देना। जैसा कि मतलब कि ये रिसेंटली हमारे साथ अभी हो रहा है, जो खान साहब या इससे पहले जितने भी, मतलब आप ये देखें यार 75 साल में एक भी बंदे ने 5 साल नहीं पूरे किए, तो ये एक बहुत बड़ा आलमी